वन लाइनर आप लोग के सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वन लाइनर का सीरीज ये वार्षिकांक है जिसमें जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का वन लाइनर के सीरीज में आप लोग को करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है, तो पहला वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाकर के यूट्यूब के चैनल पर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बना होगा। ठीक है, तो चलिए ये दूसरा वीडियो है, इसमें ये कुमार गौरव सर का जो बुक निकाला जाता है उत्कृष्ट क्लासेस द्वारा, जिसमें 280 पेज हैं, उसी का ये सार है, यानी कि वन लाइनर का सार है पूरे बुक का। उसको आप लोग देखें और यहाँ से जितने भी करंट अफेयर आप लोगों से किसी भी एग्जाम में अगर करंट अफेयर्स आते हैं तो यहाँ से आप लोग को कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, पहला है कि वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो मैक्स वर्स्टेप्पन, ठीक है ना, मैक्स वर्स्टेप्पन को चुना गया है लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर। ठीक है ना, 2022 के लिए। अगला देख लीजिए, अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है, तो अल सल्वाडोर बन गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, तो यह सांबा जिला बन गया है। नेक्स्ट है 26 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है, तो यह वाराणसी से किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, 29 अप्रैल से लेकर के 1 मई 2022 तक पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट है परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है, तो ये नासा से संबंधित हो जाएगा। किस देश ने राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला देख लीजिए, मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पूर्णिया बिहार में किया गया। ठीक है, कहाँ, पूर्णिया बिहार में किया गया। अगला देख लीजिए, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है कौन, ओपन नाम की संस्था है जो भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। और 101वां यूनिकॉर्न कौन बन गया है, ये आपका हो जाएगा फिजिक्स वाला। अगला देख लीजिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, तो 150वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर है। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, तो रोनी ओ सुलिवन। ठीक है, कौन, रोनी ओ सुलिवन जो है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिए हैं। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई, तो ये उड़ीसा राज्य द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं, तो 90 विधानसभा क्षेत्र रखा गया है। अगला हो जाएगा कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो डॉक्टर सिंथिया रोसेनोविक को। ठीक है, किसको, डॉक्टर सिंथिया को दिया जाने की बात कही गई है। नेक्स्ट है कि 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये मंडला मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो कौमी रीता शेरपा। ठीक है ना, कौमी रीता शेरपा ये 26वीं बार एवरेस्ट को फतेह कर लिए हैं। अगला देख लीजिए कि मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट और सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ममता बनर्जी को पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है, तो कैंपबेल विल्सन को। ठीक है ना, कैंपबेल विल्सन को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये फ्रैंक विल्जेक। ठीक है ना, फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है। अगला देख लीजिए,
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो चेक गणराज्य को चुना गया है। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है, ठीक ना। ऑप्शन ये हो जाएगा बालकृष्ण दोषी। अगला देख लीजिए कि भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया को हरा करके भारत ने पहली बार थॉमस कप जीत लिया है। ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 9वें स्थान पर रहा है। अगला देख लीजिए कि पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? तो 25-26 यानी कि 2025-26 तक 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिला दिया जाएगा। अगला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ से सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो ये कोटा राजस्थान से। नेक्स्ट हो जाएगा कि कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT मंच यानी कि सी स्पेस शुरू करने जा रहा है? तो केरल जो है ये OTT ओवर द टॉप मंच सी स्पेस नाम से चालू करने जा रहा है केरल। नेक्स्ट है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? तो निकहत जरीन बन गई है, ठीक ना। अगला देख लीजिए कि क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा टोक्यो जापान में। क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये टोक्यो जापान में। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये भारत और बांग्लादेश के साथ में युद्धाभ्यास होता है बोंगो सागर। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौता IIA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अमेरिका के साथ जो है निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से है। अगला देख लीजिए कि किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो उड़ीसा में किया गया है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि श्री को ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कलोल गुजरात में, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग देखिएगा कि जो डिस्क्रिप्टिव में लिखा गया है पूरे बुक में उसी का ये 1 लाइनर फॉर्मेट लास्ट में डाल दिया गया है पॉइंट वाइज, ठीक है। 100% बता रहे हैं। अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव ना पढ़ करके इस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरा बुक का सार आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? तो लवलीना बोरगोहन को। ऑप्शन ये हो जाएगा लवलीना बोरगोहन को। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पॉम डी ओर प्रदान किया गया है? तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को, ठीक ना, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीत लिया है? तो राजस्थान को हरा करके जीत लिया है। चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच संचालित है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री नाम की रेलगाड़ी चलाई जाती है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो ये दिशा रेप केस से संबंधित है। किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब जीत लिया है? तो एगा स्वितेक, ठीक ना। किसने जीत लिया है? एगा स्वितेक जीत ली है फ्रेंच ओपन 2022 की महिला सिंगल की विजेता रही है एगा स्वितेक। ब्लू डुक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? तो सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम की राज्य तितली घोषित किया गया है ब्लू डुक तितली को। अगला देख लीजिए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 180वें स्थान पर है। हाल ही में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो ये गैबॉन और टोगो को, ठीक ना, गैबॉन और टोगो को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल कर लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो पणजी गोवा में। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहां की जाएगी? तो कोलंबो श्रीलंका में किया जाएगा। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये I2U2 के देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश में
इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई, तो ये नई दिल्ली से शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो असम बन गया है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है, तो कंबोडिया में पाई गई है। किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीत लिया है, तो मध्य प्रदेश जीत लिया है रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो जर्मनी में किया गया है। दा विंची मिशन का संबंध किससे है, तो नासा से संबंधित है। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम क्या है, तो कोनोवैक्स, ठीक है, एनकोवैक्स है, ऑप्शन ए हो जाएगा एनकोवैक्स। नेक्स्ट, हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है, तो NK ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो हरियाणा जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उड़ीसा में रज महोत्सव मनाया जा रहा है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है, तो कोयम्बटूर श्रेणी में इसका आयोजन ये जो है यहाँ से संचालित की जा रही है, कोयम्बटूर से श्रेणी तक। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है, तो कुनरिया गांव गुजरात में, ठीक है, कहाँ, कुनरिया गांव गुजरात में बालिका पंचायत। अगला देख लीजिए कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशक्त बल से संबंधित है, तो भारतीय नौसेना से संबंधित है, ठीक है ना। क्या ऑपरेशन संकल्प, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो सिंगापुर का है। अगला देख लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ कौन सा INS भाग ले रहा है, तो INS सतपुड़ा, ठीक है, कौन, INS सतपुड़ा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हैदराबाद में किया जा रहा है, ठीक है, कहाँ, हैदराबाद में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो 89.94 मीटर जो है भाला फेंका है नीरज चोपड़ा जी ने। अगला देख लीजिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो नासा ने, ठीक है, किसने, नासा ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है, तो जोधपुर राजस्थान में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है, तो IIT हैदराबाद में। भारतीय मूल की ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, तो ये स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, तो PT उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है, तो वाराणसी में किया है। दोस्तों, आप लोग किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबके प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और GK GS की तैयारी आप लोग अपने मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट, ये करंट अफेयर्स का सेट है जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा हर एक एग्जाम के लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए कि चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो ये बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है। कौन, मानगढ़ पहाड़ी। कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, तो दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनका निधन हो गया है। हाल ही में खबरों में रहा डेरचो क्या है, तो ये एक तूफान है। क्या है डेरचो, क्या है, एक तूफान है। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के
उपवर्गीकरण से संबंधित है, ठीक ना। अगला देख लीजिए, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया? तो ये करनाल हरियाणा में। कहां? करनाल हरियाणा में। केंद्रीय मंत्री मंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बड़ोदरा गुजरात में। कहां? बड़ोदरा गुजरात में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये लेह हवाई अड्डा हो जाएगा। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो आईआईटी मद्रास जो है शीर्ष पर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो केवीआईसी खादी ग्रामोद्योग आयोग ने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके द्वारा यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? तो क्रोएशिया बन गया है। कौन बन गया है? क्रोएशिया बन गया है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो पीवी सिंधु ने जीत लिया। कौन जीत ली? तो ये पीवी सिंधु जीत ली हैं। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला इकलौता राज्य बन गया है? तो केरल बन गया है। कौन बन गया? केरल बन गया है। चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? तो ये युद्धपोत है, ठीक ना। क्या है दूनागिरी? यह एक क्या है? युद्धपोत है। अगला देख लीजिए, अगला कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो असम, ठीक ना। कौन किया है? असम सरकार किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला है कि हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे, ठीक ना। कौन चुने गए हैं? रानिल विक्रमसिंघे चुने गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो जयपुर राजस्थान में किया गया है। आईएनएस सिंधुदुर्ग को विशाखापट्टनम में डीकमीशन किया गया है। तो ये पनडुब्बी है। हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका लॉस एंजलिस, ये यूएसए में आयोजित किया जाएगा ग्रीष्मकालीन 2028 का ओलंपिक। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया? तो नामीबिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला बन गया है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है। तो ये इसका नाम क्या है? तो वरुण नाम दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौशिक राजशेखर ने जीत लिया है, ठीक ना। कौन? कौशिक राजशेखर ने जीत लिया है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो सिंगापुर ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है। हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीत लिया है? तो इंग्लैंड जीत लिया है। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी वो तुन्या नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो जिम्बाब्वे ये जो है लॉन्च किया है। अगला देख लीजिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-02, EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो SSLV से। किस देश ने पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो सुरेश पटेल, ठीक ना। सुरेश पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो असम, ठीक है। कौन? असम लॉन्च किया है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो राजीव गौबा है। कौन है? राजीव गौबा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय
हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो 7 अगस्त को यह दिवस आयोजित किया जाता है। हाल ही में कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जगदीप धनखड़, ठीक है ना, ऑप्शन ये हो जाएगा, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो ये इजराइल द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद को। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स ब्रज प्रहार 2022 शुरू किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो गोवा, ठीक है ना, गोवा राज्य द्वारा। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित कर दिया है? तो सिंगापुर। अगला देख लीजिए, हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार जी। किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो सुनील छेत्री को। नेक्स्ट है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किया है? तो लंपी प्रोवेक, ठीक ना, लंपी प्रोवेक। किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया? तो चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। अगला देख लीजिए कि भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की गई हैं। अब देश में इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 75 कुल संख्या हो गई है टोटल। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, 14 आर्द्रभूमियाँ हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू किया गया है? तो पंजाब राज्य में यह योजना लागू किया गया है। हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। नीपम पहल किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है नीपम पहल। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? तो ये कोलकाता में शुरू होगी। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो ये श्रीलंका को सौंपा गया है। हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो केन्या के राष्ट्रपति बनाए गए हैं विलियम रूटो। अगला देख लीजिए